हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आपने बीएससी फाइनल ईयर का जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट थी वो कंप्लीट कर ली। तो उसमें पहला चैप्टर था द फाइनाइट कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, और सेकंड था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। और वो सारे हमने जो टॉपिक्स थे उनके क्लियर कर लिए, एग्जाम्पल भी सारे पढ़ लिए, एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मुझे जो लग रहा था कि आ सकते हैं या आए हुए हैं वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। और आज हम अपना एक यूनिट नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर थर्ड है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि इंटरपोलेशन अंतर्वेशन। देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर किया वो था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। और अब हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। और जो लास्ट मेरी वीडियोस थी वो थी आपके एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर कि एग्ज़ाम इस बार किस पैटर्न पे आया है और कैसा आया है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी वीडियो। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पता चल जाएगा कि किस टाइप से आ रहा है। और वैसे तो वो पेपर फर्स्ट का था जो मैंने आपको बताया है, लेकिन आप उसको एक बार ज़रूर देखें। अब देखिए, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, अंतर्वेशन विद किसके समान, ये बोलेंगे असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। इसमें अंतर्वेशन देखो, अभी हमने लास्ट वीडियो में इंटरपोलेशन किसके साथ में पढ़ा, इंटरपोलेशन हमने पढ़ा इक्वल इंटरवल्स के साथ, इक्वल इंटरवल्स के साथ। जब इक्वल इंटरवल्स के साथ हमने इंटरपोलेशन पढ़ा है तो कौन से मेथड पढ़े थे, मेथड के नाम बताओ। तो मेथड का नाम था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और दूसरा था न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन। यही था, दो ही थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये दोनों वैल्यूज थी और ये हमने फाइंड आउट कर ली। लेकिन ये किसके लिए थे, आपको मालूम है ये किसके लिए थे, इक्वल इंटरवल। लेकिन इक्वल इंटरवल्स के लिए तो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। ये बोल दे कि न्यूटन ग्रेगरी से निकाल दो, न्यूटन अगर जनसंख्या दे रखी हो तो बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन तब क्या, जब हमारा इंटरवल समान ना हो। मान लो किसी देश की जनसंख्या हर साल 10% वृद्धि हो रही है, 10% ज़्यादा है, 2 या 3% आप मान लो बढ़ोतरी हो रही है हर साल लगातार। तो ये बोलिए 2012 से स्टार्ट हुई और 2020 तक के आंकड़े दे रखे हैं और हमें बीच में पूछ रखा 2018 का बताओ, तो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से बता लेते हैं। तो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से चाहे बैकवर्ड लगा दो चाहे फॉरवर्ड लगा दो, उन दोनों से बता लेते हैं। लेकिन अगर मान लो इन्हीं सालों में 2012 से 2020 में, मैं बताऊं आपको 2012 और 20 में, 2012 से 20 के बीच का जो हमारे पास सारणी मिली होगी उनकी कुछ वैल्यूज होंगी, वो तो गिवन हो, बट और 2018 का पूछा जाए तो हम बता तो देंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। लेकिन तब क्या, जब किसी एक साल के बीच में अकाल हो गया हो, अकाल पड़ सकता है ना, तो जनसंख्या कितनी हो सकती है, भुखमरी आ गई हो, लोग मर गए हो जनसंख्या, तो तब बतानी है कि उस कंडीशन में जनसंख्या क्या होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब बाढ़ आ गई या कुछ आपातकालीन स्थिति ऐसी हो गई कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई, तो उस टाइम में कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तब अनइक्वल इंटरवल हो जाएगा। क्यों, शुरू की 12 हो जाएगी, फिर मान लो एकदम से अचानक से पहले 14,
फिर अचानक से 18 हो गई, और एक बार 19 रह गई, और फिर अगली बार बहुत ही कम रह गई, 17 रह गई। तब ये कैसे इंटरवल आएंगे? अनइक्वल इंटरवल आएंगे। कैसे आएंगे? समान अंतराल नहीं आएंगे, इनके बीच की वैल्यू कैसे आएगी? अलग अलग आएगी, सारों की अलग आएगी, इसके बीच की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तब उस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं या क्या निकालते हैं? तब एक हम नया आज हम पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर। क्या पढ़ेंगे? डिवाइडेड डिफरेंस, जिसे डेल कट से शो करेंगे, इसको बोलेंगे डिवाइडेड डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब 20 से कट है, इसलिए डिवाइडेड डिफरेंस बोलेंगे। आपकी बुक में ये ऐसे डार्क सा दिखा रखा है, लेकिन आपको कट का साइन ही लगाना है, ठीक है? डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। चलिए, तो अब हम डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लगेगा। क्या लगेगा? अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लगेगा। तो हम पढ़ते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस देखो क्या होगा? विभाजित अंतर। डिवाइडेड डिफरेंस यानी विभाजित अंतर। x की वैल्यू गिवन होती है, x की वैल्यू x0, फिर अगली x0 प्लस h, फिर x0 प्लस 2h, या ये कहें कि अगली x1, x2, x3, ये कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हैं x0, x1, x2 अप टू xn। तो इन पर fx की वैल्यू भी गिवन होती है। fx क्या होता है? fx0, fx1, इन पर वैल्यूज हो जाएंगी, और अप टू fxn। और इनका डिवाइडेड डिफरेंस होता है, डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे हम, देखो डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे x0 और x1 के लिए। तो ये डिफाइन होता है फंक्शन ऑफ x1 में से फंक्शन ऑफ x0 माइनस कर दो अपॉन में x1 माइनस x0, और या तो फंक्शन fx1 में से fx0 माइनस कर दो, fx1 में से आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, तो जो यहाँ लिखेंगे ना x1 वही नीचे आएगा x1, और उसी में से क्या माइनस होगा? पहली वाली वैल्यू माइनस होगी। या फिर क्या लिख सकते हैं? fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1, या ये लिख सकते हैं x0 माइनस x1। अब x0 माइनस x1 कर सकते हैं, fx1 माइनस fx0 कर सकते हैं। और इसको एक चीज़ और बता दूं, इसको शो करते हैं हम डेल कट x1, आगे वाली वैल्यू, या तो ये लिखो या ये लिखो, और डेल कट x1 fx0 ये शो करते हैं, डेल कट x1 fx0, और इसको वापस आप लिख सकते हो, यानी कि fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। यानी ये हो गया डिवाइडेड डिफरेंस। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या होगा? एक फंक्शन fx0 और x1 बोलेगा तो क्या होगा? fx1 माइनस fx0 अपॉन में x1 माइनस x0, और fx0 माइनस fx1 अपॉन में x0 माइनस x1। ये क्या हो सकता है? डेल कट x1 fx0 इक्वल fx1 माइनस fx0 अपॉन में x1 माइनस x0। ये हो गया डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसमें मैं आपको बता दूं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है,
सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेफिनेशन ही है एक तरह से ये। हाँ, बट ये याद रखना जो यहाँ वैल्यू लेंगे ना x1 वही अपॉन में आएगा सेम। x1 पहले लिया तो x1, अगर x0 पहले लोगे तो x0 आएगा। ये याद रखने की वाली वैल्यू है। और दूसरा की ये से डिफाइन के डिनोट किससे करते हैं, डेल कट से। मैं लिख भी देती हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाई डेल कट, ठीक है, डेल कट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें कुछ भी नहीं है वैसे, देखिए चलिए। हेडिंग डालो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अभी हमने पढ़ा क्या, एफ एक्स नॉट x1 या डेल कट x1 एफ एक्स नॉट, डेल कट एफ एक्स नॉट क्या लिखा है हमने इसको, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट। तो जो दो टर्म होंगी, दो वैल्यू वाली टर्म होंगी, देखो और लिख दूँ मैं, और एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन। एक और वैल्यू लिख देती हूँ, फिर आपको मैं समझाती हूँ कि क्या है। एफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू और लिख लेते हैं, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, ये तो आप लिख सकते हो ना, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू, और इसको हम लिख सकते हैं डेल कट एक्स टू एफ एक्स वन। एफ एक्स वन, तो जो दो वैल्यू डिफाइन होंगी, यानी कि जो f के ब्रैकेट में कितनी वैल्यू है, एक और दो है ना, x1 और x2 या x नॉट x1, तो ये दो वैल्यू होंगी। तो दो वैल्यू के लिए जब डिफाइन होगा तो यहाँ कितनी कितनी वैल्यू यूज हो रही है, फर्स्ट एक एक सिंगल यूज हो रही है ना, यहाँ एक ही आ रहा है ना फंक्शन एफ एक्स टू, मतलब f के ब्रैकेट में कितनी वैल्यू आ रही है, केवल x2 एक ही वेरिएबल आ रहा है ना, एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अगर ये वैल्यू ऐसे हो जाए x1 x2 कॉमन लग जाए तो ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। कैसा डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड। और अगर तीन हो जाए तो क्या होगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। कैसा होगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, वो आगे की चीज है। अब हम पढ़ लेते हैं इसको, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को ही कंप्लीट करते हैं पहले। डैश 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 एफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन इक्वल एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस वन, और इसको हम बोल देंगे डेल कट एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन। या तो ये टर्म कर दो या आई के लिए टर्म लिख दो, एफ एक्स आई और आई प्लस वन, वह एन भी शो कर सकते हो। बुक में आपके आई और आई प्लस वन से मैंने करके दिखा रही हूँ आपको। क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ एक्स आई अपॉन में एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, ये हो जाएगा डेल कट एक्स आई प्लस वन एफ एक्स आई, ये हो जाएगा। इट इज कॉल्ड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। कैसे कहलाता है, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस।
कैसी कहलाती है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, यहाँ देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में यहाँ तो सिंगल सिंगल है लेकिन यहाँ डबल है, और सेकंड डिवाइड में यहाँ डबल हो जाएंगे और यहाँ ट्रिपल हो जाएंगे, बढ़ जाती है, यहाँ वैल्यू बढ़ी हुई लिखी जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम पढ़ेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब हमारे पास है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में फंक्शन केवल ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट x1 और x2। यहाँ कितने फंक्शन हो गए? 3। इसको हम ऐसे 2 बार में तोड़ेंगे। वहाँ सिंगल सिंगल हो रहे थे ना, तो यहाँ डबल डबल हो जाएंगे। तो आगे वाले दो, जब हम क्या लिख रहे थे वहाँ देखना, एफ एक्स नॉट x1 था तो हम लिख रहे थे एफ x1, यानी कि आगे वाली माइनस पीछे वाला टर्म ये हो रहा था, तो x1 माइनस एक्स नॉट। तो आगे वाली 2 टर्म लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे ये 2, तो क्या आ जाएगा? x1 x2 माइनस f पीछे वाली 2 टर्म x नॉट कॉमा में x1, x नॉट कॉमा x1, और अपॉन में x2 माइनस x नॉट। x2 सबसे लास्ट वाली टर्म में से क्या माइनस कर दो? पहली वाली टर्म माइनस कर दो, x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस क्या? x नॉट। इसको हम लिखेंगे डेल कट स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू होगी x1 x2 की, x1 x2 कॉमा लगा के x1 x2 कॉमा और f x नॉट। तो ये हो गया सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। क्या? f x नॉट x1 x2 इक्वल क्या होगा? f x1 माइनस f x1 x2 माइनस f x नॉट x1, और अपॉन में कितना? x2 माइनस x नॉट, उसको लिख देंगे डेल कट स्क्वायर x1 माइनस x2 f x नॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के अदर पार्ट अगर आप करते जाओगे तो मैं डैश 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 करके आगे सारा पार्ट लिख देती हूँ। अगर आप देखो एक और चीज़ समझ लो, x1 x2 x3 आ जाए तो आप बताओ क्या आएगा? f x2 x3 माइनस f x1 x2 अपॉन x3 माइनस x1, और इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर हो रहा है, वहाँ डेल कट हो रहा था, यहाँ डेल कट स्क्वायर हो जाएगा, इसको बोलेंगे डेल कट स्क्वायर x2 x3 f x1। अब सिमिलरली करके आप डैश 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 लगा दो और ये आ जाएगा f xi प्लस 1 xi प्लस 2 इक्वल f xi प्लस 1 xi प्लस 2 माइनस f xi और xi प्लस 1 अपॉन में xi प्लस 2 माइनस xi इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ f xi, सॉरी डेल कट स्क्वायर xi प्लस 1 कॉमा xi प्लस 2 फंक्शन ऑफ f xi। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में केवल 3 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, आप कर लोगे। और इसी तरह सिमिलरली nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? एफ एक्स नॉट x1 x2 अप टू xn इक्वल एफ x1 x2 xn माइनस एफ एक्स नॉट x1 xn माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा xn
माइनस एक्स नॉट, और इसको हम बोलेंगे डेल कट एन एक्स वन डैश 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 एक्स एन एफ एक्स नॉट। देखो इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं, सुनिए क्या है यहाँ फंक्शन, आगे x1 में से क्या, x1 से xn तक वैल्यू होगी, आगे वाली एक छोड़ देंगे और माइनस में पीछे वाली लेंगे x नॉट x1 x2, और कहाँ तक xn तक तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि i प्लस 2 तक ले रहे हैं, क्या उससे एक पहले वाली तक ले रहे हैं ना, तो xn से एक पहले वाली क्या है xn माइनस वन, इसलिए यहाँ क्या आ गया xn माइनस वन आ गया। यहाँ तो देखो x1 से स्टार्ट हो गया xn तक, और आगे वाली में x नॉट से स्टार्ट हो गया, एक पीछे से स्टार्ट हो रही है तो xn माइनस वन तक जाएगा, और लास्ट स्टेप xn माइनस एक्स नॉट, इसको बोलेंगे डेल का टेन x1 x2 xn तक और fx नॉट तक। ये है आपके डिवाइडेड डिफरेंस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसकी डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल और पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। यहाँ x लिख दूँ, यहाँ fx, यहाँ डेल कट fx, फिर आगे डेल कट स्क्वायर fx, और आगे हम डेल 4 fx लिखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। डेल स्क्वायर fx और डेल कट 4 fx। अब देखिए इसमें पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम, क्या क्या है, x नॉट x1 x2 x3 और x4। इसको आगे बढ़ा लेना, fx नॉट fx1 fx2 fx3 fx4। अब पहला ये डेल कट क्या होगा, ये आप जानते हो, एफ एक्स नॉट x1 लिखेंगे हम इसे फंक्शन x नॉट x1, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस x1 होता ही है डिवाइडेड डिफरेंस में, बट केवल इसमें कट डिफरेंस आ जाता है, कट लग जाता है, इसलिए यहाँ क्या होता है x1 माइनस एक्स नॉट हो जाता है, x1 माइनस क्या हो जाता है x नॉट हो जाता है। और आगे वाले में क्या होगा, f x1 x2 इक्वल fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। आगे वाले में x2 x3 इक्वल fx3 माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2। वही वैल्यूज़ की हम कितने टेबल बना रहे हैं, वही चीज़ हम टेबल बनाएंगे। तो पहले आप चाहे सॉल्व कर लो, चाहे टेबल बना के सॉल्व कर लो, एक ही बात है। fx3 fx4 इक्वल fx4 माइनस fx3 अपॉन x4 माइनस x3। डेल स्क्वायर ये आएगा, इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा x नॉट x1 x2, आगे वाला आएगा f x1 x2 x3, और आगे वाली वैल्यू आएगी f x2 x3 x4, और लास्ट वाली वैल्यू दो आएंगी f x नॉट x1 x2 x3, और आगे वाला आएगा f x1 x2 x3 और x4 और x4। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
तो आज हमने इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स में डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उसकी टेबल समझी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, मज़ा आएगा। आपको कुछ नया पढ़ने को मिला है डेल से हटकर, वो क्या है, डेल कट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।